नहीं करना। हाँ रोड कहाँ पे? ये नीचे आप उधर से आइए। उसके पास फोटो थी जो सूखी नदी के फोटो लिए थे, कहाँ है? हाँ हाँ अपना हाँ पहुँची विचार लोग बाबूला नहीं आ गई। नहीं हो पा रहा है, ना हो पाएगा सर। 4-5 लोग हम लोग खनाई किए हैं, वो नहीं हो पा रहा है पानी। सर अगर इतना सी निकल जाए तो अच्छा पानी सीमेंट का तो मिस्त्री हो। जी जी हाँ देखिएगा उधर, अल्लाह नहीं अल्लाह नहीं। साहे बंद हो गया। आप लोग कुछ किया होगा। कब से पानी मिलता है? कब से कितने साल हो गए पानी मिलता है? वहाँ कहीं से भी पानी आता रहा होगा ना आगे से। सफाई हो रही, ठीक हो रहा है जरूर यार। कचरा कहाँ से आ गया? सीढ़ियाँ उन्हीं से निकलते हैं, वो तभी चौड़ी होती है। जब अभी शाम के डैम बना के पूरा, आज देखिए आप फिर ग्रीन, वो सारे पत्ते फिर हरे हो गए। पानी है सर, पानी है। देखिए सर एक और सोर्स मिला, वहाँ से पानी निकलना चालू हो। वो झीलियाँ हैं, सब गिरी है मालूम। वो हम लोग हाँ निकालो, यहाँ पे मिलेगा। देखिए अभी तक बता था जैसे खुदाई हुई पानी निकलना चालू हो। हाँ इसको पूरा साफ करेंगे, बहुत मात्रा में पानी निकलेगा। बहुत सारे मिल रहे हैं, बस इनको खोजने की जरूरत है। सोच तो यही है पानी का, पूरी सोच। ममता तुम्हारी सोच है ना। आप यही रहते हो?
अच्छा कल से भाई उधर लग जाइए, वो भी साफ कर देंगे। आपसे बड़े हैं ना। पहले वो वाली नदी आई थी, उसमें काम चल रहा था, उसमें पानी नहीं चल रहा था, इसके वजह से लोग आके खनाई किए मतलब पानी हल्का हल्का। सर ये जो काम आप कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वाधान में हम लोगों ने शहडोल जिले में 5 ब्लॉक में एक एक नदियों का चिन्हांकन किया है। और चिन्हांकन इसलिए किया है कि नदियों के पुनर्जीवन अभियान पर हम लोग काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और इसमें हम लोगों ने जो नदियाँ चयन की है उस पर हम लोग ये सोच रहे हैं कि इन नदियों को पुनर्जीवित कैसे किया जाए। आज आप ये जो देख पा रहे हैं, जो अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं सारे लोग, हमारे नवांकुर संस्था के प्रश्न समितियों के लोग और ग्रामीण जन जो लोग इस श्रमदान में लगे हुए हैं। तो ये आज हम लोग यहाँ जमुनिया नदी पर यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो बैसहा नदी की L2 के रूप में हम लोगों ने इस नदी का चिन्हांकन किया था। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो सोर्स हैं, जो पानी के सोर्स हैं, उन सोर्स को कैसे संरक्षित किया जाए ताकि हमारी जो नदियाँ हैं वो अविरल हों, 12 हों। तो आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जमुनिया जो ये नदी है, इस पर हम लोगों ने सोर्स ढूंढ लिया है। और ये लगातार जितना 1 हॉर्स पावर का पानी चल रहा है तो वो पानी यहाँ से निरंतर बह रहा है। और ये जो सूखी नदी थी ये पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई और इस नदी का पानी जो है बैसहा नदी में जाकर मिलेगा और वो सोन नदी में जाकर मिलेगा। इस प्रकार ये काम हम लोग कर रहे हैं। इस काम को आप किस तरह कर रहे हैं, आपको क्या सहयोग मिल रहा है? इसमें पूरी तरह से इसमें किसी प्रकार कोई राज्य शासन द्वारा पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है। और इसमें केवल और केवल जनमानस के सहयोग से हमारी जो प्रस्फुटन समितियां हमने गांव में बनाई हुई हैं, उनके सदस्यगण, हमारी जो हमसे जन अभियान परिषद जुड़ी NGOs हैं, उनसे उनका सहयोग मिल पा रहा है। और जहां हम काम करते हैं वहां के आसपास के गांव के लोग आकर के भारी तादाद में श्रमदान करते हैं। तो इस प्रकार से इस काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक, एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा था कि हालात ऐसे क्यों हुए? देखिए क्या है कि हम लोगों को अब चेतना पड़ेगा। आवश्यकता इस बात की है कि जो हमको नहीं मिलता है उसके बारे में हम लोग बाद में सोचते हैं। और ये शहडोल जिला अभी यह पानीदार है, शहडोल जिला हमारा पानीदार है। अभी यहाँ कोई पानी की ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब आसपास हम लोगों ने देखा, एक्सपोजर विजिट हम लोग गए, तो मुझे लगा कि विकराल स्थिति हो सकती है। इसलिए मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जल संकट यहाँ पर गहरा ना हो, इसलिए हम लोगों ने नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम हाथ में लिया है ताकि जल के लिए आने वाली पीढ़ियों को भटकना न पड़े। इसलिए हम पानीदार हैं और पानीदार आगे भी रहें, इसलिए इस काम को हम लोग हाथ में लेके कर रहे हैं। थैंक यू। मेरे को कितनी मुश्किल है इस काम को? मुश्किलें तो बहुत आई, मुश्किलें बहुत आई। ये भी था कि भाई यहाँ तक अपन पहुँचेंगे, फिर पहुँच के नदी का चयन जो करना है तो क्या स्रोत अपने को मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। फिर हो गया समिति के सदस्यों से, नवांकुर संस्थाओं से, सर के मार्गदर्शन में सबसे चर्चा हुई। फिर हम सब ने ये स्रोत ढूंढा और स्रोत ढूंढने के बाद यहाँ पर हमको पानी का हल्का सा उद्गम मिला। हल्का सा स्रोत मिलने के बाद कितनी हिम्मत जगी लोगों में? स्रोत जगने के बाद पहले ये लग रहा था कि पता नहीं अपने को सफलता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन अपने दिमाग में यही था कि हमको सफलता मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। जो बीड़ा हम सभी ने उठाया है कि पानी गांव-गांव तक पहुंचे, और तो क्या हम इसमें सफल हो पाएंगे, या जो अपने आप में हम सभी लोग वचनबद्ध हुए हैं कि हम ऐसा स्रोत ढूंढेंगे, ऐसा पानी यहाँ से निकालेंगे। क्योंकि नदी जो है बिल्कुल सूखी हुई थी, यहाँ पर बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं था। हल्का सा पानी दिख रहा था, बस हो गया। क्योंकि पानी इसलिए दिख रहा था, थोड़ा सा गड्ढा था वहाँ पे। जब आप सर्वे के लिए निकले तो उस समय कैसी परेशानी आपके सामने? आप इधर से आने में तो रोड है, हम लोग जब इधर से आए थे तो इधर तो रोड भी नहीं थी, काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे थे, गाड़ियाँ नहीं आ पा रही थी। वहाँ पर गाड़ी खड़ा करके हम लोग बीच जंगल से घुसते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। और फिर यहाँ का हम लोगों ने काफ़ी भटकना पड़ा, सही है, भटकना पड़ा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन अच्छा ये लगा कि गांव के लोग जागरूक हैं और हमको गांव के लोगों का भरपूर सहयोग मिला। अगर यदि हमको आसपास के गांव के लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो हम सफल नहीं हो पाते। थैंक यू। प्रिया जी, अपना पूरा नाम बता दें, पद बता दें। मैं प्रिया सिंह बघेल, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जिला शहडोल में विकास खंड समन्वयक सुहागपुर में पदस्थ हूँ। इस पूरे सर्वे अभियान के ऊपर क्या है कि ग्राम बैरिया में पानी के स्रोत जीरो दिख रही थी। क्या पूर्व में थोड़ा बहुत यहाँ का धार चलता था, लेकिन ये पानी के स्तर बहुत कम था। आज यहाँ से पूरे लोग निस्तार किया करते थे पानी का पूर्व में,
आज सूखा है, गांव में सही पानी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मैं विशेष चर्चा किया अपने तहसील समन्वयक प्रिय सिंह जी को, तो ये बोले कि नहीं चलिए ठीक है, हमारा काम तो है बैसाह नदी को उद्गम का निरीक्षण करना। तो ये यहाँ आए, फिर देखे हल्का बूंदाबांदी पानी दिखाई दे रहा था। फिर इसके बाद वो उसको सफाई किया गया। बड़ी कठिनाई से करीब 10-15 दिन से हम इसी में काम लगा रहे हैं। इसका कटाई किए तो कम से कम ये मान के चलिए कि एक आप लोग अपना टाइम कैसे निकाल लेते हो इसके लिए? ये सुबह अपन क्या है कि 8 से 10 बजे के बीच में आधा 1 घंटा का समय पहले देते थे, लेकिन आज करीब 10 दिन से हम कम से कम यहाँ 5-5, 6-6 घंटा का समय देके इसको पूरा कटाई किए हैं। तो पूरे गांव वाले आपको कैसे सहयोग मिल रहा है? गाँव की क्या है कि यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं थी और नहाने का धोने का व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। तो बोले कि भाई पानी की व्यवस्था या ट्यूबवेल यहाँ व्यवस्था हो जाता तो कम से कम हम लोगों को ये सुविधा मिल जाती। लेकिन पूर्व में बताया कि थोड़ा बहुत पानी धार में मेन चलता था, लेकिन धार टोटल हो गया। लेकिन यहाँ के स्तर जब दिखाई दिया तो इसको साफ किए तो आज पानी निकलना चालू हुआ। गांव के पूरे लोग खुश हुए, पूरे गांव के लोग आज सहयोग करना चालू कर दिए। इसी से हमको लाभ मिला कि हम लोगों को गांव के लोग सहयोग कर रहे हैं अच्छी तरह से। क्या नाम है? रोशनलाल नापी, तो ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति छिरहटी से जी। कैसे काम करने में मजा आ रहा है? हाँ साहब, हाँ काहे? इसलिए मजा आ रहा है साहब कि पानी की हमारे यहाँ बहुत तकलीफ है साहब। हैं और नहीं तो पानी की व्यवस्था हो जात, हम पंचन का बहुत कुछ आराम हो जाता है। बोरिंग भी तो बोरिंग नशा जाते तो पिए नहा के हमें बहुत तकलीफ होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसलिए हम लगे हैं साहब कि बन जात तो बहुत अच्छा रहा। पहले काहे ऐसा रहा हो गया नदी काहे? अब का करी साहब, अब को इतना नहीं ध्यान देत रहा है, तब का करिए कि अब भाई अब जब चार अपना लग गए ना तो यह आदमी कहीं अच्छा लगा कि चला, जब लग गई साहब लोग तो हम पंच लग जीते। अब नहीं तो पानी की व्यवस्था तो हो जात हमारे जाठ माल मवेशी है वो पानी बिगड़ तड़प रहे हैं। यहाँ सुहा बउआत हैं, छोड़ के यहाँ आए हो? हाँ, घर के काम छोड़ के आए इसलिए कि सबको साहब सब जुटे हैं। तो फिर हम तो गांव के आए तो भाई सहमत से सबको लगे हैं साहब। चलिए, क्या नाम है? लल्ली बाई। ठीक है। का रोल ये है कि हम लोग इनको आके मोटिवेट करते हैं कि आप इस काम को करिए, यहाँ से आपको पानी की सुविधा मिलेगी। और उनको जाके घर में चौपाल लगाए थे हम, चौपाल के माध्यम से इनको हमने मोटिवेट किया। उसके माध्यम से हमने। आप एक युवा हो, युवा इस तरह के कामों के लिए क्या सोचता है? युवा थोड़ा क्या है कि सोचते नहीं है, पुराने लोग सोचते हैं। युवाओं को हम लोग अपने तरीके से समझाते हैं कि इससे आपको क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगा, तो वो आते हैं। कौन सा वर्ग है जो ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है इस काम में? ये मान लीजिए हमको ये 25 से 35 के बीच के वर्ग जो हैं वो ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? बुजुर्ग लोग ये है कि मार्गदर्शन दे रहे हैं कि यहाँ से आप निकालेंगे पानी तो यहाँ निकलेगा, आप कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम नरेश कुशवाहा है, कार्यक्रम समन्वयक, युवा जागृति ग्राम विकास समिति। सर हमको हाँ बोलिए। एक बात बताओ, आपकी इस नदी में पहले क्या था? को पानी था नहीं था? सर ये बैसाख में सूख जाता है और पहले चलता है आषाढ़ में सूख जाता। हम लोग को पानी को तकलीफ आया था, तो हम लोग सोचे कि अभी जैसे आज मैं सुबह देखा सर, तो इधर से 30-40 गाय उधर अपने गांव से आज सुबह पानी पिए सर, वो हमको बहुत अच्छा लगा। जानवरों को दिक्कत? जी, जानवरों की दिक्कत यहाँ कहाँ, पानी नहीं था। उस नदी दूर पड़ता है बैसाह नदी, और ये जाके बैसाह में मिलता है। आप लोग कैसे समय निकाल ले रहे हो? समय सर हम लोग सुबह निकालते हैं। हाँ, सुबह समय निकालते हैं। कितना टाइम करते हो? कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा ऐसे समय निकालते हैं। तो कुछ मिलता तो होगा नहीं? नहीं मिलता सर, है ना? नहीं। सुकून मिलता है? हाँ, सुकून मिलता है सर। हाँ। चलो, क्या नाम है? भैया लाल कोल।